ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 4 अगस्त 2024 है। दिन रविवार है और रविवार को मिलती है अव्यक्त मुरली। मेरे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य जो अव्यक्त रूप से उन्होंने 18 जनवरी 2001 को उच्चारे थे, और वो स्थान कौन सा था? डायमंड हॉल। तो डायमंड हॉल में परमपिता परमात्मा की उपस्थिति और ढेरों ब्राह्मण बच्चों के सम्मुख बाबा ने ये अनमोल महावाक्य उच्चारे हैं। तो आज हम भी उन्हीं अनमोल महावाक्यों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपने भीतर धारण करेंगे, क्योंकि ये जो अव्यक्त मुरलियाँ विशेष तौर पर ऐसी होती है ना कि बाबा इसमें एकदम जब सम्मुख अपने से पत्र हाथ में लेकर, मुरली हाथ में लेकर पढ़ेंगे तो महसूस होगा कि बाबा और मैं बस आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं। खूब अच्छे से बाबा बैठ कर बातें करते हैं। तो इस बात का अनुभव करने के लिए हमें अपने देह भान से अलग होकर अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना बहुत सही होगा, अच्छा होगा, क्योंकि मेरे बाबा परम धाम से हमें ये ज्ञान मुरली सुनाने आए हैं और हमें अपने इस देह भान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है। ये एक सरल सा अभ्यास है कि मुरली को हड़बड़ हड़बड़ में जैसे तैसे बस एक फॉर्मेलिटी करके पूरी नहीं करना है कि बस मुरली हमने सुन लिया, जल्दी जल्दी में अगर पढ़ा भी तो एकदम जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये मुरली की महत्व बहुत ज़्यादा है। ये बाबा कहते हैं इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला, हमारे ज्ञान की सूक्ष्म सूक्ष्म बातों पर विचार करने वाला ये इकलौता बाबा का ज्ञान देने का साधन है। बाकी फिर बाबा के जो हम पालना लेते हैं और भी जो सारा कुछ सुख बाबा देते हैं, सारी अनुभूतियाँ देते हैं, वो सब एक उसका एक अलग महत्व रह जाएगा। लेकिन ज्ञान जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए सबसे आगे आगे चलने वाली चीज़ है, उसके लिए बस ये इकलौता साधन है। तो इस मुरली को कभी भी हड़बड़ाहट में और जैसे तैसे करके बस पूरा फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। इसको बहुत ध्यान से, पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करना है। जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करेंगे ना, तो खुद में महसूस करेंगे कि इसका प्रभाव हमारे मन, बुद्धि और संस्कार तीनों पर बहुत सीधा असर पड़ता है और उसमें परिवर्तन लाने में बहुत आसानी होती है। और यही करने के लिए तो बाबा धरती पर अवतरित हुए हैं कि हम बच्चों को पतित से पावन बना दें। तो पतित क्या है? हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा, यही तीन जो अंग हैं, ये तीन ही विकार में फंसे हुए हैं। इसको विकारों से निकालना है और दैवी गुणों से युक्त करना है। तो इसी के लिए बाबा ने जो ये महावाक्य उच्चारे हैं, उसको अनुभव करने के लिए, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए चलिए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ और अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने संबंध संपर्क के सभी आत्माओं को अपने साथ लेकर चलते हैं मधुबन। और आज हम डायमंड हॉल में आएंगे, शांति वन में आएंगे, क्योंकि वहीं ये वाक्य उच्चारे गए थे। तो उस स्थिति को, उस माहौल को, परमपिता के उपस्थिति को अनुभव करते हुए इस मुरली का अध्ययन करते हैं। मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर यानी लाइट के शरीर के साथ पहुंचता हूँ मधुबन में, एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से। और अब जितनी भी आत्माओं को मुझ आत्मा ने आवाहन किया है, जो मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में, जो किरदार मैं इस जन्म में निभा रहा हूँ, उसके संबंध संपर्क में जितनी भी आत्माएं आती हैं, उन सब को वहाँ अनुभव करता हूँ कि वो सारे आत्माएं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आ गई हैं।
क्योंकि स्थूल शरीर में लाने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में बस हमें सूक्ष्म अवस्था में आना है और उनका आवाहन करना है, और वो भी उपस्थित हैं। और इसकी विशेषता ये भी है कि इसमें न केवल हम अपने प्रियजनों को, बल्कि उन आत्माओं को जिनके साथ हमारी आत्मा का हिसाब किताब थोड़ा भारी है, जिनके साथ प्रत्यक्ष रूप से हम बात नहीं हो पाती है, उनसे हमारा टकराव हो जाता है, उनको भी लेकर आएंगे, ताकि वो परम पिता के सानिध्य में आकर अब अप्रत्यक्ष रूप से मुरली की बातें सुनकर उन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, और वो भी बाबा के सानिध्य का अनुभव कर पाएंगे। इसी श्रेष्ठ कामना और श्रेष्ठ भावना से हम यहाँ सूक्ष्म अवस्था में स्थित हुए हैं, और अब यहाँ से मधुबन की धरा का अनुभव लेते हुए हम बाहर आते हैं। बाहर एक छोटा सा बागीचा बनाया हुआ है, जिसके चारों ओर घूमते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक साथ शेर, गाय, बकरी, खरगोश सब विचरण करते हुए ऐसा प्रारूप दिखाया गया है जो बहुत मनमोहक है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो दाहिनी ओर एक छोटा सा बागीचा, जिसके चारों तरफ झूले लगे हैं, और उन झूलों में कुछ कुछ आत्माएं बैठी हैं और मानो उनको बाबा झुला रहे हैं, वो बाबा के प्यार में झूल रहे हैं। बड़ा मनमोहक दृश्य। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे भव्य भवन बने हैं जो हम बच्चों के लिए बाबा ने बनवाए हैं। और उसके आगे बढ़ते हैं तो बाईं तरफ बाबा का कमरा, ओम शांति बाबा, और दाहिनी तरफ गॉडलीवुड स्टूडियो, जो बहुत श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ बनाया गया है, और वो अपनी बहुत उच्च स्तरीय सेवा कर भी रहा है। यहाँ बाबा के ज्ञान की बातें हर आत्मा तक अप्रत्यक्ष रूप से उनके निज समय पर, उनके फुर्सत के हिसाब से उनके पास उपलब्ध होती है विज्ञान के साधनों द्वारा। तो बहुत से बच्चे अभी रह गए हैं जो बाबा के पास नहीं पहुंचे हैं, उनको बाबा तक लाने के लिए विज्ञान के साधन भी बाबा कहते हैं इस्तेमाल करके, लेकिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसलिए इस श्रेष्ठ कार्य में ये गॉडलीवुड स्टूडियो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इस भावना से हम भी प्रफुल्लित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम इतने बड़े समूह में हैं कि आज पैदल ही चलते हैं शांतिवन, और बाहर निकलते हैं। बाहर भी ढेर सारे वृक्ष लगे हैं, बहुत साफ़ सुथरी सड़क है, और चलते चलते थोड़े ही पलों में हम पहुंच गए शांतिवन के गेट नंबर 5 के पास। और अब हम 5 नंबर गेट से भीतर जाते हैं तो थोड़ी ही दूर चलने पर हमें सामने डायमंड हॉल दिखाई पड़ता है। और आज बाबा मिलन का दिन है। ढेर सारी आत्माएं एकत्रित हुई हैं और सभी अंदर प्रवेश कर रही हैं डायमंड हॉल में। हम भी डायमंड हॉल में प्रवेश करते हैं। आगे की तरफ हमें बैठने का मौका मिलता है, और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क के आत्माओं को जो साथ लेकर आया हूँ, उन सब को लेकर आराम से हम ज़मीन पर बैठ जाते हैं। लगभग हम बीच में होते हैं, जिसके कारण हमें मंच दिखाई पड़ता है ऐसे ही बिना स्क्रीन के। बड़ा प्यारा ये अनुभव, पूरा हॉल भरा हुआ है। बाबा मिलन की खुशी में सारी आत्माएं मानो खुशी से झूम रही हैं। सब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हैं, और अब मंच पर सारी दादियां भी एकत्रित हो गई हैं। हम सभी अब बाबा के अवतरण का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि बाबा अवतरित हुए और
बहुत देर तक बाबा इतने बड़े हॉल में बैठी सभी आत्माओं को धीरे धीरे दृष्टि देते रहे। बाबा का अव्यक्त रूप में होते हुए भी जो दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि देते हैं, उससे सभी आत्माएं शक्तियों से भरपूर हो रही हैं। लौकिक तौर पर तो वहाँ काफ़ी भीड़ है, लेकिन हर आत्मा को ये अनुभव हो रहा है कि परमात्मा निज तौर पर पर्सनली उन्हें देख रहे हैं। ये बहुत विशेष और ख़ास अनुभव हमारी आत्मा के 7 आदि संस्कारों को स्मृति में लाता है और हम अष्ट शक्तियों से भरपूर अनुभव करने लगते हैं। और इस भरपूरता के अनुभव के बाद बाबा अपने अनमोल महावाक्य उच्चारण करते हैं। यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। माता पिता के पास भी अमृत बेला से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थीं। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। माता पिता दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न सर्व शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। बहुत से बच्चे याद प्यार की माला बाबा को पहना रहे थे, गीत सुना रहे थे। तो बाबा ने उन बच्चों को, सभी बच्चों को शक्तियाँ भी दी और वरदानों से भी भर दिया, उनका माला पहना दिया। ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनने का दिन है। आज वो दिन है जब हम बच्चों को बाबा के इस कार्य में पूरा उनका उनकी झलक हमसे, सन शोज फादर, हम बच्चों से बाबा झलकें, ये स्थिति में हमें आना है और अपनी जिम्मेवारी को पहचानने का आज ही का दिन है। तो साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का, ताजपोशी का व तिलक का दिवस है। आज तिलक का दिवस है, बाबा बतलाते हैं। सभी बच्चे बाबा के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। माता पिता भी बच्चों की सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबर वार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। सभी बच्चों में उमंग उत्साह है और हिम्मत भी है, लेकिन नंबर वार है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। ज़्यादातर बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाबा की याद में लवलीन रहते हैं। आज के दिन विशेष तौर पर 18 जनवरी का दिन है, जिस दिन ये मुरली चली है, तो उस दिन विशेष तौर पर ब्रह्मा बाबा की याद में रहते हैं बच्चे। तो ऐसे विशेष ब्रह्मा बाबा भी बच्चों में के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों के प्यार में एकदम खोए रहते हैं। आज ब्रह्मा बाबा बच्चों की विशेषता को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाबा के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाबा वाह बच्चे वाह व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नयनों से
प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। जब बाबा हम बच्चों को शाबाशी देंगे, हम बच्चों के लिए वाह वाह करेंगे, तो हमारी खुशी का पार कहाँ रहेगा। हम आँखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे और ऐसे नहीं, गंगा जमुना की तरह बह रहे थे। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था, हर बच्चा उस प्रेम की खुशी में लवलीन खोया हुआ। ये था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य माता पिता ने देखा। ये तो वतन का दृश्य था कि बच्चों को बाबा वाह बच्चे वाह कह रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं और बच्चे खुशी से उनकी आंखों से आंसू गंगा जमुना की तरह बह रहे हैं। लेकिन जब लौकिक दुनिया में बाबा देखते हैं, साकार दुनिया में भी देखते हैं, तो हर स्थान पर अलग अलग स्तर के हर तरह से हर बच्चा खुशी और उमंग में तो है ही, लेकिन सेवा में बाबा वो भी देख रहे थे। अब आगे क्या करना है। स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। अब ब्राह्मण बने तो माता पिता द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वो 1 सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। माता पिता का बच्चा बने, बाबा का बच्चा बने, तो एक क्षण में बाबा का वर्षे का अधिकारी बन गए ना। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बन गए। जो जन्म सिद्ध अधिकार बाबा का हम देते हैं बच्चों को, उसके अधिकारी हम भी बन गए। तो ये स्मृति सर्वशक्तियों की चाबी बनी। जैसे ही मैं बाबा का और बाबा मेरा ये सोचे तो सर्वशक्तियों की चाबी मिल गई ना हमें। तो ये स्मृति गोल्डन की है, ये याद, ये स्मृति रही तो बाबा कहते हैं यही तो स्वर्णिम चाबी है, मैं बाबा की, अर्थात मैं आत्मा। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि मैं बाबा का हूँ तो मतलब मैं आत्मा हूँ ना, तब तो बाबा का हूँ। तो जब निश्चय हुआ कि मैं आत्मा बाबा की बच्ची हूँ तो निश्चय में कितना समय लगा। कोर्स करने में समय लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना समय लगा। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई को पढ़ने में, बाबा का परिचय प्राप्त करने में, विकार में इतना नीचे गिरे हुए थे कि थोड़ा सा आँख खोलने में थोड़ा समय लगा। लेकिन बाबा कहते हैं जब समझ गए, जब निश्चय हो गया, तब कितना समय लगा। एक क्षण का सौदा हुआ ना, तो एक क्षण में जैसे ही निश्चय हुआ, एक क्षण में बाबा ने वर्षे का अधिकारी बना दिया। तो अधिकारी बन गए हैं। हाँ जी बाबा, अधिकारी तो सब बन गए हैं। सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? नहीं बाबा, बन गए, अधिकारी बन गए हैं। हाँ जी बाबा, ये पक्का है? हाँ जी बाबा। अच्छा, दोहरे विदेशी वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। पांडव अधिकारी बन गए हैं। हाँ जी बाबा, पक्का? हाँ जी बाबा, पक्का? हाँ जी बाबा, पक्का? हाँ जी बाबा, बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाबा द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली हैं। हाँ जी बाबा, एक हाथ उठाओ, मिली हैं। हाँ जी बाबा, सर्व शक्तियाँ मिली हैं ना? हाँ जी बाबा। या किसी को 8 मिली हैं, किसी को 6 मिली हैं? नहीं बाबा, सबको 8 शक्तियाँ मिली हैं। अपने को कहलाते भी हैं सर्वशक्तिवान। तो शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। माता पिता सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है? मतलब सर्व शक्तियाँ नहीं है, शक्तियाँ हैं। है कोई जो कहे सर्वशक्तिवान तो नहीं हूँ, लेकिन शक्तिवान तो हूँ?
ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है, सभी सर्वशक्तिमान हैं। अच्छा, सब ने हामी इस बात में भरी है कि सब सर्वशक्तिमान हैं। तो सर्वशक्तिमान माता पिता पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान हो ना, तो फिर इन सब बातों में सर्वशक्तिमान हो ना। ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है, इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन नृत्य करते हो या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर नृत्य करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई 5 जो ये सांप बाबा बतला रहे हैं, इन 5 सांपों में कोई एक सांप हमारे ही ऊपर चढ़ के हमें ही पर दिखा रहा हो अपना नृत्य, मतलब हम उसके अधीन हो जा रहे हो। सांप भी तो नृत्य करता है ना, बहुत अच्छा नृत्य करता है सांप भी। बाबा कह रहे हैं हम हमारे अधीन वो हैं, अगर हम सर्वशक्तियों से युक्त हैं तो हमारे अधीन वो सब कुछ सारी विकार होने चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक विकार हमारे ऊपर हावी हो रहा है और हम ही को उसमें नचा रहा है और हम उसके पीछे पीछे नाच रहे हैं। तो कोई भी एक शीश आपको नृत्य दिखाने तो नहीं आते। कोई ऐसा तो नहीं कोई एक विकार का ऐसा है कि सामने आ जाता है और उसका नृत्य, वो अपना नृत्य दिखाने लगता है और हम उसके अधीन होने लगते हैं। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है। अब कुछ बच्चे ये भी तो नहीं कह देते ना कि अच्छे लगता है, थोड़ा थोड़ा उस सब में भी उलझते हैं, फंसते हैं। तो खेल देखने लग जाओ, उनका खेल इतना ना आकर्षक रूप से खेल दिखाता है कि उस खेल में देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है। इन 5 सांपों को ही बाबा कहते हैं गले की माला बना दी है, शेष सैया बना दी है, नृत्य का मंच बना दिया है। या तो गले की माला बना कर रखें, या उसको बाबा कहते हैं अपना जो विष्णु भगवान का दिखाते हैं ना, शेष सैया तैयार, उसी पर सोते हैं, वो बना के रखा है, या उस पर नृत्य करते हैं उसको मंच बना करके। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाले देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। अभी कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि शंकर की तरह जैसे वो सारे सांपों को अपने गले में माला की तरह रखते हैं, उसी तरह का बाबा कहते हैं ये उसी का यादगार में दिखाया गया है। तो गले की माला दिखाई है, ये माला पहनते तब बाबा की माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मन के बनते। अगर हम इन विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना कर रखें, मतलब पूरी तरह से हमारे अधीन रहें, तब बाबा कहते हैं कि बाबा की जो माला बनेगी ना, उस माला में नज़दीक का मन का बनेंगे, विजय माला के समीप के मन के बनते हैं। माता पिता ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। सिर्फ मन वाणी तक नहीं रहना, खाली बोलने भर नहीं, करने तक में आवश्यक है। माता पिता ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ नहीं हैं ये नहीं है कि शक्तियाँ नहीं हैं, शक्तियाँ हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वो समय पर और विधि पूर्वक इस्तेमाल करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। जीवन में जो जीवन रूपी जो परीक्षा है, उसमें जब प्रश्न आते हैं तो बाबा ने फॉर्मूला दे के रखा हुआ है कि इस फॉर्मूला के हिसाब से ये चैप्टर बनेगा, और हमारे सामने जब ये प्रश्न आते हैं तो हम उस प्रश्न को उस फॉर्मूले में सेट ही नहीं कर पाते हैं।
बनाने आता है, फार्मूला में सेट हो जाए तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला में सेट ही नहीं कर पाते हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि वही अंतर पड़ जाता है, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज़्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती है। स्मृति बहुत अच्छा से रहता है, बाबा को याद अच्छे से करते रहते हैं, लेकिन उसको समर्थ रूप में व्यक्त करने की जब बात आती है तो कभी तो ठीक ठाक रहते हैं, कभी कम हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजय बनाए विजय माला का समीप मन का बनाती है। लेकिन हर स्मृति के समय हमसे वो चीज़ झलके कि हम बाबा की स्मृति में हैं, और उस सिर्फ झलकने का मतलब कि हमारे कार्य व्यवहार सब में वो चीज़ आएगी, तो बाबा कहते हैं तब हम बाबा के माला में नज़दीक के मन के बनेंगे। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। आगे बाबा कहते हैं कि तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, मैंने स्मृति वाला काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अब बाबा कहते हैं समर्थ रूप को सामने लाओ। अगर किसी को भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हमारी दृष्टि से जो हम अनुभव बाबा की दृष्टि से पाते हैं ना, बाबा हमें जब दृष्टि देते हैं तो हम शक्तियों से भरने लगते हैं। बाबा कहते हैं अब वो अवस्था तुम्हारी होनी चाहिए। तुम किसी को दृष्टि दो, देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, उनको समर्थ रूप, उनको अपने आप में शक्ति का अनुभव होने लगे। हर बोल से दूसरे भी समर्थ बन जाए, हमारी बोल इतनी समर्थ हो कि दूसरे भी उस बोल से समर्थ बन जाएं, समर्थी का अनुभव करें, अपने आप में एकदम शक्तियों का अनुभव करने लग जाएं। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वो अनुभव कराओ, दूसरों को अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। प्रत्यक्ष होने के लिए बाबा आज उसको थोड़ा विशेष तौर पर एकदम अंदर का डिटेल के साथ बतला रहे हैं कि कैसे हमें प्रत्यक्ष रूप में, जो बाबा कहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता करो। कई बार की अव्यक्त मुरलियों में बाबा इस बात पर जोर देते आ रहे हैं, आज उसका विस्तार से बतला रहे हैं। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन का समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, खुद भी हल्के महसूस करें और दूसरों को भी हमसे प्रकाश झलकता हुआ अनुभव हो। ऐसा है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते 24 घंटे हमें इस अवस्था में रहना है कि हम भी बाबा की स्मृति में रहते हुए समर्थ रूप में उसको व्यक्त कर पाएं और दूसरा की समर्थी, उससे कारण दूसरों को भी समर्थ मिले। बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा को सैर कराया, शिव बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं, अव्यक्त रूप से फिर जिन्होंने जन्म लिया वो सभी ब्राह्मण दिखाए, तो वो कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी। जब तक साकार में थे बाबा तो बहुत, अभी के हिसाब से काफ़ी छोटा परिवार था, लेकिन उसके बाद अव्यक्त होने के बाद बाबा का बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। तो अव्यक्त रूप से मतलब बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो बच्चों ने, जिन जिन बच्चों ने जन्म लिया उनको बाबा ने वतन में इमर्ज किया, उनको वहाँ पर बुलाया। सुना उसमें आप लोग भी हैं ना? हाँ जी बाबा। और हर एक को माता पिता ने बहुत स्नेह किया, बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा। समीप की दृष्टि दी और एकदम निकट बुला के बैठाए थे ना,
तो खूब अच्छे से दृष्टि दिया, एकदम शक्तियों से भरपूर कर दिया बाबा ने, और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है। अच्छा, नीचे करो। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं जो साकार बाबा से पालना नहीं लिए हैं। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े से बच्चों ने हाथ उठाया होगा। आज की सभा में बहुत थोड़े हैं, तो माता पिता ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं। सूक्ष्म वतन में बाबा ने सबको बुलाया है, वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो माता पिता ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण दे के बुलाया। सबको बाबा ने बुलाया वहाँ पे। सारे वो बच्चे जिन्होंने साकार रूप से बाबा से पालना नहीं ली, उनके अव्यक्त होने के बाद हम बाबा के बच्चे बने, उन सबको बाबा ने आज निमंत्रण दे के वतन में बुलाया है। सभी बड़े खुश हो रहे थे और माता पिता उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। वो तो होंगे ही, बाबा के पास खुशी ज़्यादा है, प्रेम ज़्यादा है, क्योंकि हम बाबा का प्रेम को भूलते हैं। कई बार बाबा का हाथ छूटने लगता है, लेकिन बाबा का हाथ, बाबा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए बाबा की खुशी भी ज़्यादा, प्रेम भी ज़्यादा। माता पिता ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था। बेदाग हीरे का चमकता हुआ कमल फूल था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ थीं। कमल पुष्प हीरे का बाबा हमें तोहफा में दे रहे थे, और वो कमल पुष्प की जो एक एक पत्तियाँ थी ना, वो सब में विशेष शक्तियाँ थीं जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। और वो हर एक अलग अलग रंगों में, क्योंकि अलग अलग शक्तियों से निपुण थी, तो अलग अलग रंग में चमक रही थी। वो बेदाग हीरे का कमल फूल आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा। वो बेदाग हीरा जो कमल फूल के आकार का है और उसकी हर एक पत्ती अलग अलग शक्तियों के रंग से चमक रही हैं। बाबा कहते हैं ऐसी कल्पना करो कितना विशेष रहा होगा। इमर्ज हुआ? हाँ जी बाबा। इमर्ज किया? हाँ जी बाबा। दोहरे विदेशियों ने इमर्ज किया? टीचर्स ने इमर्ज किया? पांडवों ने इमर्ज किया? हाँ जी पापा। और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया? माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता हैं। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी सारी माताएं और शक्ति बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। ज़्यादातर माताएं दिखाई देती हैं। तो माता पिता ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचे में इमर्ज किया। और हम बच्चों को वहाँ के बगीचे में बाबा ने बुलाया था। पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया। बगीचे के साथ साथ बड़े बड़े पर्वत और समुद्र सब बाबा ने एक साथ इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। अच्छा, बाबा ने उन पहाड़ियों और समुद्र को क्यों, मैंने उनको भी वहाँ लेकर के आए ताकि हम बच्चों को सैर करा सके। क्योंकि लौकिक में बाबा जब थे साकार में तो बच्चों को कभी कभार सैर कराने ले जाया करते थे। तो आज बाबा अलौकिक तौर पर हम बच्चों को घुमाने ले गए। इसलिए बाबा ने पहाड़ भी इमर्ज किया, सागर भी इमर्ज किया, सब कुछ वहाँ लेकर आए बाबा। जैसे हम बच्चों को निमंत्रण दे के बुलाया, वैसे ही उन पहाड़ों को, समुद्र को भी वहाँ लेकर आए और हमें वहाँ उसकी सैर करा रहे थे बाबा। और सभी को खूब घुमाया। हाँ जी बाबा, खूब मजा आया बाबा। फ्रीडम थी घूमने की और वहाँ घूमने की बिल्कुल आज़ादी, कोई बंदिश नहीं, कोई वो नहीं। लौकिक रूप में पहाड़ पर भी थोड़ा खतरा है, समुद्र में भी खतरा है, वहाँ कोई खतरा नहीं। बाबा का समुद्र है, बाबा का वतन है, सूक्ष्म वतन है।
बाबा कहते हैं कि खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर की लहरों में लहरा रहे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। जो अव्यक्त बच्चे जो तैयार हुए हैं ना, बाबा कहते हैं उनकी महफिल बनी थी। कुछ बगीचे में बैठे हैं, कुछ पहाड़ियों पर सैर कर रहे थे, कुछ समुद्र की लहरों में लहरा रहे थे। ऐसी शानदार महफिल बाबा ने बनाई थी आज। तो माता पिता ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो माता पिता का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजानों को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। हमारा हर कर्म से बाबा की विशेषता दिखाई दे, झलके। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के, बोल में, चाहे कर्म के साथ में संपर्क में आए, कोई हमारी सिर्फ जिनको हमने सिर्फ देखा, मैं सिर्फ दृष्टि से हमारे संपर्क में आए, मतलब एकदम बिल्कुल अनजान व्यक्ति, जो हमारे मुख से बोल में आए, जिनसे हम कुछ बातचीत हुई वो, और जो हमारे कर्म के संपर्क में आए, जिनके साथ हम काम करते हैं, बाबा कहते हैं उसको समर्थ बनने का सहयोग दो। इन तीनों ही तरह के लोगों को, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, बस हमारे नज़र पड़ गया वैसे, जिनसे हम कुछ बातचीत करते हैं वैसे, और जिनके साथ हम रोज़ का काम करते हैं, रोज़ का काम या आगे पीछे कोई भी काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो बाबा कहते हैं उन सब को समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। को हमारा हर चीज़ से हम बाबा का प्रत्यक्षता हो और हमारी भीतर से स्नेह लगातार उन तक जाता रहे, हमारी दृष्टि में भी सदा स्नेह झलकता रहे। माता पिता ने ये भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्होंने कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को माता पिता के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता। मतलब थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं, उनको ब्राह्मण बच्चों के द्वारा इन सहायताओं की आवश्यकता पड़ जाती है। मैंने अच्छे से बाबा का हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा एक हाथ से ब्राह्मण बच्चे पकड़ लें। तो छोटे छोटे हैं ना, बाबा कहते हैं कोई बच्चे भी छोटे भी हैं और थोड़ा सा हाथ ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो उनको जब ब्राह्मण बच्चे मिल के पकड़ाएंगे तो फिर कस के पकड़ लेंगे बाबा का हाथ। फिर भी हैं छोटे लेकिन हिम्मत रख, ब्राह्मण तो बने हैं ना। हाँ जी बाबा। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने की पालना की आवश्यकता है। सिर्फ पालना नहीं, शक्ति देने वाला पालना की बाबा कहते हैं आवश्यकता है। जैसे लौकिक परिवार में होता है ना, जो बड़ा भाई हो जाता है वो छोटा बच्चा होता है, एक तो माता पिता उसको छोटे बच्चे को पालना करेंगे, लेकिन बड़ा भाई भी छोटी बातों में उसका देख रेख कर लेता है ना। बिल्कुल वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि हम जो बच्चे अगर बाबा थोड़ा अपने आप को संभालने लायक हैं तो अन्य बच्चों को भी संभालें, शक्तियों की पालना दें। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। ज़्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, खाली बातें हो रहा है, खाली यही सब हो रहा है, बाबा कहते हैं वो सब नहीं करो। शक्ति दो, उनकी कमज़ोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता, वह जो शक्ति की कमी है वो भरते जाओ। उनमें उनकी विशेषता को देखो और जो चीज़ की कमी है उसको शक्ति देते जाओ, भरते जाओ। आजकल जो निमित्त हैं उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं ना, बाबा कहते हैं उनको इस कार्य के लिए भी निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं, ये तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाबा की मदद से शक्तिशाली बनाएं, अभी इसकी आवश्यकता है। बाबा कह रहे हैं कि हम
बच्चे ने अभी तक हम क्या जानते आए हैं कि जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं। बाबा कहते हैं ये तो अब साधारण बात हो गई, ये अब विशेष नहीं रह गया। अब क्या करना है, क्वांटिटी बहुत अच्छी हो गई है, अब क्वालिटी बढ़ानी है। तो जो बच्चे बन, कहने को तो ब्राह्मण बच्चे बन गए, माता पिता को बने आ गए से उसमें परिवार में, लेकिन बहुत अभी उनको आवश्यकता है शक्तियों की। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब ये शक्तिशाली बनना है, इस शक्तिशाली बनाने की सेवा की आवश्यकता है। तो सेवा में तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते। तो सेवा तो सभी बच्चे वैसे कर ही रहे हैं और बिना किए कोई नहीं है, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। तो ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण कहने को ब्राह्मण बच्चे बने हैं, लेकिन उन्हें भी शक्ति की आवश्यकता है। तो जो बच्चे निमित्त बनते हैं उनको शक्ति देने के लिए उनको बाबा कहते हैं कि इस शक्ति देने का कार्य में भी निमित्त बनना है। अच्छा, माता पिता के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। माता पिता जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना बाबा। माता पिता के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भी भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं। माता पिता के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज़ से भी याद पहुंचती है। सबसे ज़्यादा दिल की आवाज़ सबसे अच्छे से पहुंचेगी, क्योंकि सबसे जल्दी दिल की आवाज़ पहुंचती है। बाबा भी कहते हैं सबसे जल्दी दिल की आवाज़, दिल से जो आवाज़ एकदम सीधा बाबा को पहुँचाते हैं ना, वो सबसे पहले पहुँचता है, सबसे बढ़िया पहुँचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को माता पिता याद प्यार दे रहे हैं। हम सबको बाबा भी फिर बदले में याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, माता पिता पदम गुना रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। हाँ जी बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को, सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले पिता के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या का समाधान में परिवर्तन करने वाले, हर समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को माता पिता का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों को भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद माता पिता को मिली थी, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो आज भी शांतिवन के सेवाधारी हैं, उन सब की सेवा एक दूसरे से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है।
मुबारक हो। इन सब के लिए वहाँ के जितने सेवादारी हैं बाबा अलग से उनको मुबारक देते हैं। पांडव भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दोहरे विदेशी देख रहे हैं, हमको माता पिता ने नहीं कहा। दोहरे विदेशियों ने सभी माता पिता सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? माता पिता सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं, तो ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं। और लगता ही नहीं है कि ये कोई दूसरे देश के हैं। लौकिकता में भी दूसरे देश के थोड़ी लगते हैं, उनका बात व्यवहार एकदम अपना ब्राह्मण परिवार वाला। तो अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसलिए दोहरे विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे रहेंगे और परमात्म प्यार का अनुभव करेंगे, तब बाबा कहते हैं कि हम कमल फूल पर आसन हमारा होगा। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल फूल पर होने की जो निशानी है, ये विशेष निशानी है कि हम कीचड़ में रहते भी एकदम न्यारे रहते हैं। ऐसे कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाबा को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे स्वाभाविक देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देहभान से न्यारे। ऐसे देहभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। जो अपना देह से एकदम देहभान से अलग रहने का अभ्यास जितना ज़्यादा होता जाएगा ना, बाबा के उतने प्यारे बनते जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं। उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। जो कुछ भी लौकिकता में हमारे में कुछ विशेषता अगर हमें झलकती है कि नहीं मेरे में ये विशेषता है, तो बाबा कहते हैं ये प्रभु प्रसाद है। इसको मेरा मान लिया ना कि ये तो मेरा गुण है कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। बाबा कहते हैं वही हो गया देह अभिमान। इतना सूक्ष्म स्तर पर बाबा हमारी बुद्धि में स्पष्टता लाते हैं ना कि कहाँ पर जाकर के हम उलझ जाएंगे और फंस जाएंगे। उससे बाबा निकलने का पहले ही साधन बतला देते हैं, फॉर्मूला दे देते हैं कि जो प्रश्न आने वाले हैं ना उसका फॉर्मूला रख लो, उस फॉर्मूले पर बिठाएंगे प्रश्न हल हो जाएंगे। अच्छा, और आज डायमंड हॉल में उपस्थित होकर बाबा का ये अव्यक्त मुरली इतना विशेष था कि इस ब्रह्मा कुमार के लिए और विशेषता थी कि बाबा ने ये जो अन्य आत्माओं को, जो बाबा ने कहा कि अब ब्राह्मण आत्मा बन गए हैं लेकिन उनमें अभी आवश्यकता है ब्राह्मण परिवार के सहयोग की, शक्तियों की आवश्यकता उनको महसूस हो रही है। इसलिए जो बच्चे सहयोग कर सकते हैं वो आगे बढ़कर उनकी सेवा करें। तो इस कार्य के लिए जो बाबा ने ये बात पहले युक्ति में दी और अब उसको मुरली में बोल करके बाबा ने उस पर मुहर लगा दिया। तो ये बहुत 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 खुशी देने वाला था। और दूसरा कि जो हम अभी अभ्यास करना शुरू किए हैं कि हम अपने लौकिक परिवार, अपने
संबंध संपर्क की आत्माओं को लेकर के जो चल रहे हैं, उनको लेकर के यहाँ आज भी हम इस मुरली में सुनने के लिए डायमंड हॉल में लेकर आए हैं। तो उन ये बात जो कर रहे हैं, इसके लिए भी बाबा ने अपनी सहमति दी कि हम अपने संबंध संपर्क में कैसे अपने आसपास की जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो हमारे केवल हम उन पर हमारी दृष्टि पड़ी हो, हमारे बोल उनसे हमारी सिर्फ बातचीत होती है, होता है ना, बस खाली बोल चाल वाले मित्र हो उतना दूर हो, या फिर हमारे साथ जो हमारे जो सहयोगी सहकर्मी होते हैं वो हो, हमारे लौकिक परिवार के लोग हों, जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में हैं, उन सबको बाबा कहते हैं कि हमारी दृष्टि हमारी बोल से समर्थी वो भी बने, वो भी शक्तियों का अनुभव करें। तो इसके लिए ये जो सेवा, ये जो युक्ति बाबा ने दी है, युक्ति रूप में दिया बाबा ने, तो इस युक्ति को बाबा जब दिए और आज इसको कुछ दिन से करते करते अब हम आज बाबा ने उस पर मोहर लगा दी। इसलिए आज इस ब्रह्मा कुमार के लिए और ज़्यादा खुशी का दिन है। ऐसे तो बाबा ने आज इतनी खुशियाँ लुटाई हैं, इतनी खुशियाँ लुटाई हैं कि हमें बाबा वतन में बुलाया, निमंत्रण दे करके बाबा ने बुलाया हम बच्चों को, और फिर हमें वहाँ सैर कराया। बाबा ने हमें हीरे का कमल फूल दिया है जिसकी हर पत्ती में अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो इन शक्तियों को हम इस्तेमाल करेंगे। उस तोहफे को बाबा ने जो दिया है उसको हम समर्थ रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो वो होगा बाबा के लिए हमारा रिटर्न गिफ्ट। तो परमात्मा प्यार का ये अव्यक्त मुरली इतना विशेष कि इसकी विशेषता का कोई सीमा नहीं, बेहद की विशेषता ये से भरा ये आज का मुरली इस ब्रह्मा कुमार के लिए और ज़्यादा विशेष है। ऐसे तो हर अव्यक्त मुरली विशेष होती ही है और एकदम दिल को छू जाती है, एकदम सामने बैठ के बाबा बातें करते हैं। और आज बाबा ने जो घुमाया है फिराया है ना, वो तो एकदम मज़े से भरपूर था। तो इतने ही मज़े से, उमंग उत्साह से भरे भरे, एकदम खुशी से नाचते हुए अब हम डायमंड हॉल से बाहर आते हैं और चलते हैं अव्यक्त लोक में, जो दादी गुलजार के स्मृति में बनाया गया है। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ बाबा से आज एक अव्यक्त इशारा भी ले लेते हैं। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क के आत्माओं को जो साथ लेकर आए हैं, उन सब को लेकर पहुंच जाता हूं अव्यक्त लोक। और अव्यक्त लोक में अव्यक्त रूप से मेरे बाबा एक इशारा दे रहे हैं। इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा माता पिता को अपने सम्मुख अनुभव करने वाले, उनको हमेशा लगेगा कि बाबा एकदम मेरे आसपास में है, एकदम मेरे सामने ही है। ऐसे सम्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते। और जो निरंतर बाबा को सम्मुख अनुभव करते रहेंगे वो बाबा से कभी विमुख थोड़ी होंगे। तो इसलिए, और जब बाबा से विमुख नहीं होंगे मतलब वो हमेशा श्रीमत पर रहेंगे, हमेशा परमात्मा प्यार में रहेंगे, लवलीन रहेंगे, उनका हर कर्म सही चलता चला जाएगा, पुराने विकर्म विनाश होने लगेंगे, बाबा की याद में विकर्म विनाश बाबा कहते हैं हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे। तो बाबा ने शुरू में ही कहा विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि रहो। प्रीत बुद्धि का अर्थ बाबा ने बतला दिया। हाँ जी बाबा। और ऐसे श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर बाबा की अव्यक्त मुरली की एक एक शब्द कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही है, और ये निरंतर गूंजती ही रहेगी, ये कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत 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 दिल के तह में जाकर के ये सारे बोल बैठ गए हैं। सारी वाक्य, मुरली के हर एक वाक्य मानो दिल की तह में एकदम समा गए हैं, और अब दिल से जो भी बात निकलेगी वो बाबा के उन वाक्यों को लेकर निकलेगी। तो ऐसे भरपूर होकर, शक्तियों से भरपूर होकर, अपने आत्म स्थिति की 7 आदि संस्कारों की स्मृति में आकर
हम लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने किरदार में, ताकि बाबा ने जो हमें ये कर्तव्य दिया है, हमें ये बात बतलाई है कि हमें इस बात को प्रत्यक्ष करना है, बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। इस भावना से आते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने किरदार में अवतरित होते हैं। अच्छा, ओम शांति।